हेलो क्लास, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्रत क्या होता है। ये एक व्रत मैंने बनाया जिसका केंद्र O है, ठीक है। और ये जो बाउंड्री होती है इसे हम क्या कहते हैं, परिधि, सर्कमटेंसेस, ठीक है। तो व्रत के केंद्र से परिधि के किसी भी पॉइंट को मिलाने पर जो ये लाइन बनती है ये क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या, ठीक है। और व्रत के केंद्र से परिधि के किसी भी एक पॉइंट को मिलाना वो त्रिज्या, और व्रत के केंद्र से होकर जाए जो लाइन और परिधि के किसी भी दो बिंदुओं को मिला दे तो वो हमारा क्या कहलाता है, व्यास। और थर्ड चीज़ क्या आती है, जीवा। जीवा क्या होती है, परिधि के किसी भी दो बिंदुओं को मिला दे, ये भी हो सकता है, चाहे तो ये भी दो बिंदु हो सकते हैं। तो ये हमारे क्या होती हैं, जीवा, ठीक है। जो परिधि के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाएगी वो जीवा, केंद्र से होकर जाए और परिधि के एक बिंदु को मिलाए वो हमारी त्रिज्या। अब व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो दो त्रिज्या और एक जीवा के बीच का जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड, ठीक है। तो ये हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्या से घिरा जो जगह हमारी होती है वो हमारा त्रिज्यखंड होता है। अब दो त्रिज्यखंड मतलब कि कोई भी दो त्रिज्या, ये तो हमारा हुआ त्रिज्यखंड, और ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो बचा, ये हमारा क्या कहलाता है, व्रतखंड, ठीक है। ये पूरी परिधि का कोई सा पार्ट है और ये व्रत के क्षेत्रफल का पार्ट है। त्रिज्यखंड किसका पार्ट है, क्षेत्रफल का, और व्रतखंड परिधि में से। अगर हमें व्रतखंड की लंबाई ज्ञात करनी हो तो वो परिधि का, क्योंकि एक कुछ पार्ट होगा तो उसमें हम परिधि को बेस रख के तब उसका फॉर्मूला निकालते हैं। अब कुछ फॉर्मूलास देख लेते हैं हम कि आर वृत्त के कोण में थीटा वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कह रहा है वो, ठीक है। तो लंबाई क्या होगी, थीटा अपॉन 360, थीटा कोई सा भी एंगल हो सकता है, गुणा 2 पाई आर। परिधि का मान क्या होता है, व्रत की परिधि कितनी है, 2 पाई आर होती है। आर क्या होती है, त्रिज्या, और व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर आपको कहीं कहीं पे दी होगी 3.14, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम रख लेंगे। तो चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा अपॉन 360 गुणा 2 पाई आर, ठीक है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल की बात होगी त्रिज्यखंड के तो पाई आर स्क्वायर लेना है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक इसने कितना चाप काटा है तो इसकी बात होगी, तो ये हमारा कहलाएगा इसकी लंबाई, ठीक है। अब व्रतखंड मैंने बताया कि जैसे ये था, मैंने एक जीवा से इसे ऐसे करके काट दिया, तो एक ये व्रतखंड है, ये वाला जो पार्ट बचा, और एक ये वाला व्रतखंड है, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला छोटे वाला और एक बड़ा, तो एक लघु व्रतखंड और एक दीर्घ व्रतखंड। तो लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर, ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। तो और दीर्घ व्रतखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे व्रतखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं उसमें से लघु वाला हटा दूंगी तो क्या बन जाएगा, दीर्घ व्रतखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ व्रतखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, व्रत का क्षेत्रफल माइनस लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1, उसने बोला है दो व्रतों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि उन दोनों व्रतों की परिधि के योग के बराबर हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझते हैं। वो कह रहे हैं दो छोटे छोटे व्रत है, ठीक है, एक की 9 और एक की 19 है त्रिज्या। वो कह रहे इन दोनों को मिला के, इन दोनों की परिधि यानी ये जो इनकी बाउंड्री है इन्हें मिला के एक बड़ा व्रत बनाया गया है, ठीक है। तो उसकी परिधि उन्होंने दे रखी है कि इन दोनों की परिधि का योग इसके बराबर है, तो इस वाले बड़े वाले व्रत की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ले लेते हैं हम, माना पहले व्रत की परिधि बराबर 2 पाई R1
तो मान रख लो 2 पाई को अभी ऐसे ही रहने दो। R1 कितना है 19, कितना हो गया 38 पाई। फिर दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि कितनी होगी 2 पाई R2, 2 पाई R2, R2 कितना है 9, तो 2 पाई 9, 9 2 जा 18 पाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, बड़ा वृत्त एक कोई बना रहे हैं इन दोनों की परिधि को मिला के। तो बड़े वृत्त की परिधि इन दोनों के योग के बराबर है, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो अब मैं बड़े वृत्त के लिए कैपिटल R ले लेती हूँ त्रिज्या। 2 पाई R इज इक्वल टू पहले वृत्त की परिधि कितनी आई 38 पाई प्लस 18 पाई, ठीक है। 2 पाई R, देखो पाई दोनों में कॉमन है, और 38 प्लस 18। अब पाई से पाई कैंसिल, तो R इज इक्वल टू 56/2, तो R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो हमने R1 R2 लिख लिया, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हमारा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, ऊपर अलग अलग निकाल के दिखाया था। पाई R² वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त के लिए पाई R1² प्लस पाई R2²। तो पाई R² इज इक्वल टू पाई कॉमन आ रहा है, R1 कितना है ऊपर 8² प्लस पाई बाहर चला गया, R2 कितना था 6²। तो यहाँ से पाई कैंसिल, देन R² इज इक्वल टू 64 प्लस 36 विच इज़ 100। तो R इज इक्वल टू √100। R इज इक्वल टू ±10, लेकिन हमारी त्रिज्या जो होगी वो नेगेटिव नहीं होगी, तो हम पॉजिटिव वाला ले लेंगे। तो R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दे रखा है 80 सेंटीमीटर। यदि ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले हमें पहिए का व्यास दे रखा है विच इज़ 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 80/2 यानी 40 आ गई। तो परिधि निकाल लेते हैं पहिए की, 2 पाई और R कितना है 40, तो 80 पाई। पाई का मान रख देते हैं 22/7। तो परिधि 2 पाई R, 2 पाई इंटू 40 यानी 80 पाई। पाई का मान हमने 22/7 रख दिया, तो 1760/7 गुणा करके, ठीक है। अब कार की चाल हमें दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमारी परिधि सेंटीमीटर में थी, तो इसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर से मीटर 1000 और फिर मीटर से सेंटीमीटर 100/घंटे को जब मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा कितना आ गया 6 एकम 6, 1 0 से 1 0 कटी 11, तो 11 0 0 0 0 इतने सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब उसने बोला 10 मिनट में प्रत्येक पहिए में कितनी चक्कर लगेंगे। 10 मिनट में पहले दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल हमने निकाली थी 11 0 0 0 0 गुणा समय 10 मिनट, कितना आ गया 11 0 0 0 0। तो चक्कर हमारे कितने हो जाएंगे, देखो 10 मिनट में कुल चली गई दूरी ये है, और एक पहिया जो अपनी परिधि में कितनी दूरी कवर करता है वो इतने हैं। ये सेंटीमीटर में था, तो
तो अब चक्कर हमारे क्या होंगे कि 10 मिनट में जो दूरी चली है उसे परिधि से भाग कर देंगे, यानी 11,0,0,0,0,0 अपॉन 1760 अपॉन 7। तो ये हमारा कितना आ गया 11,0,0,0,0 गुणा 7 अपॉन 1760। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4375 चक्कर। तो हमारे कितने चक्कर लगे 4375।